नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। तो जनता के लाउड स्पीकर में आज आपको दिखाएंगे कि क्या है लखनऊ की जनता के दिल में। सबसे पहले हमारे संवाददाता रवि कुमार की इस रिपोर्ट को आप देखिए। 24 के लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। लखनऊ की लोकसभा सीट से तीसरी बार राजनाथ सिंह, जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। उनके सामने इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो रविदास मल्होत्रा है, जो वर्तमान में विधायक है और कई बार से विधायक भी रहे हैं और जमीनी स्तर पे वो काम करते हैं। हमारे साथ लखनऊ के कुछ लोग मौजूद हैं और वो कैसे देखते हैं इस पूरी लखनऊ की राजनीति को। लोकसभा चुनाव एक अहम चुनाव है और रक्षा मंत्री के तौर पर हैं राजनाथ सिंह, उनकी काफी एक अच्छी छवि है। हालांकि रविदास मल्होत्रा भी टक्कर कितना दे पाएंगे ये फिलहाल नतीजों के बाद होगा। हम उनसे बात करना शुरू करते हैं। संजय गुप्ता जी हैं, बड़े व्यापारी नेता हैं। सर, राजनाथ सिंह तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अभी कैसे देखते हैं आप उनकी राजनीति को लेकर? लंबा समय उन्होंने गुजारा है। देखिए, लखनऊ एक बहुत गंभीर और बहुत गरिमामयी सीट है। लखनऊ ने प्रधानमंत्री दिया है, लखनऊ ने गृह मंत्री दिया है, लखनऊ ने रक्षा मंत्री दिया है और इस समय जो पूरा सिनेरियो पूरे देश का बना हुआ है वो निश्चित रूप से मोदीमय या भाजपामय है। हम लोग कोई भाजपाई नहीं है, किसी दल से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन जो हकीकत है उसको बता रहे हैं। लखनऊ का लाभ राजनाथ सिंह जी को लाभ लखनऊ को मिला है। आज लखनऊ में बहुत ज़्यादा फ्लाईओवर बने हैं, लखनऊ में बहुत से पुल बने हैं। अभी आपने देखा कोरैल नदी का भी जीर्णोद्धार हो रहा है, उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। बिजली की व्यवस्था यहाँ पे बहुत बढ़िया हो गई है, शिक्षा की व्यवस्था यहाँ बहुत बढ़िया है, रिंग रोड यहाँ पर बन गए हैं, एक्सप्रेस वे वगैरह सब बन गए हैं। तो कुल मिलाकर के लखनऊ का समुचित विकास हुआ है और लखनऊ का जो विकास हुआ है उसमें मुख्य जो श्रेय है वो राजनाथ सिंह जी की कदकाठी को है, क्योंकि वो इतनी बड़ी कदकाठी के नेता हैं कि कोई भी योजना होती है वो लखनऊ के लिए ले आते हैं और आसानी से वो मिल जाती है। मुझे लगता है कि इस बार भी राजनाथ सिंह जी को टक्कर देने वाला लखनऊ में कोई नहीं है। निश्चित रूप से रविदास मल्होत्रा एक बहुत अच्छे जननायक हैं और उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। सबसे बड़ा ज़्यादा बार वो जेल गए हैं, जन संघर्षों में वो सबसे ज़्यादा बार जेल गए हैं। लेकिन विधानसभा के चुनाव का जो दृष्टिकोण जो होता है और लोकसभा के चुनाव का जो दृष्टिकोण होता है, दोनों में अंतर होता है। सभी को ये दिख रहा है कि कोई एक क्षेत्रीय दल केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चाहे जितना भी अच्छा कोई दूसरा प्रत्याशी हो, लोग न केवल लखनऊ में पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इस बात का ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि देश में सरकार किसकी बनने की संभावना है। उसी दृष्टिकोण से वोट आदमी डालता है। तो निश्चित रूप से लखनऊ में राजनाथ सिंह जी चूंकि 2 टर्म पूरा कर चुके हैं और इतने बड़े पद पर होने के बावजूद उनकी लखनऊ की जनता को उपलब्धता लगातार बनी रही। पूरे 10 साल वो लगातार लोगों के बीच में रहे, हर महीने 2 महीने में लगातार वो आते रहे। दिल्ली कोई भी आदमी अगर लखनऊ जाता है, उसके पास कोई लखनऊ की आईडी है तो उसका प्रवेश उनके उस निवास पर आसानी से हो जाता है, कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है और हर जगह उनकी पकड़ रहती है। लखनऊ में उनका कार्यालय काम कर रहा है, 5-7 प्रतिनिधि उनके यहाँ पर मजबूती से काम कर रहे हैं। खुद उनका बेटा जो है यहाँ पर पूरी जनता के संपर्क में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति मुझको लगता है कि राजनाथ सिंह की टक्कर में कोई नहीं है। आप लोग लखनऊ से ही हैं और जिस करीब 10 सालों से तो राजनाथ जी हैं, लखनऊ के सांसद हैं। उसके पहले लालजी टंडन थे, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे। राजनाथ सिंह जी को लेकर कहा जाता है कि कुछ अटल जी जैसे हैं वो, क्या लगता है कि आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, राजनाथ सिंह जी जैसे व्यक्तित्व का नेता लखनऊ को मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। राजनाथ सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लखनऊ के ट्रांसफॉर्मेशन में, लखनऊ के बदलाव में इतना योगदान दिया है जिसको गिना नहीं जा सकता, जो और कोई आदमी अभी तक कर नहीं पाया है। और जिस तरीके के उनका अप्रोच है, जिस तरीके का उनका लखनऊ के प्रोग्रेस को लेकर उनका विजन है, उसको देखते हुए मुझे भी यही लगता है कि लखनऊ में राजनाथ सिंह जी के सामने कोई विकल्प दूसरा नहीं है। सबको उन्हीं को वोट देना चाहिए और वैसे भी जो केंद्र और स्टेट की गवर्नमेंट अगर सेम होती है तो वो स्टेट को हमेशा फ़ायदा देती है। इसलिए हम लोग का तो यही मन है कि हम लोग उन्हीं को वोट देंगे और बीजेपी को आगे बढ़ाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। रविदास मल्होत्रा लखनऊ की मध्य सीट से विधानसभा विधायक भी हैं और मंत्री भी रहे हैं। रविदास मल्होत्रा अक्सर ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं, चाहे वो गरीब आदमी हो, दुकानें लगाने वाला, सड़कों पे जो फुटपाथ पे, या इस तरीके की अक्सर उनके यहाँ भीड़ देखने को मिलती है। क्या लगता है कि रविदास मल्होत्रा जिस तरीके जमीनी स्तर पे काम करते हैं और लोगों के दिलों में राज करते हैं, जैसा कि लोग कहते हैं, वो क्या लगता है कि उसका कुछ प्रभाव रहेगा? नहीं, रविदास मल्होत्रा जी की अपनी छवि बहुत अच्छी है और वो जननायक हैं। काफ़ी बार जेल जाना हुआ, उनका तो सब तरीके का रिकॉर्ड बना हुआ है। लेकिन जो है राजनाथ जी के समकक्ष उनका कद उस तरीके का नहीं है कि लखनऊ की जनता उनको फिर से यहाँ पे सांसद के लिए चुन दे।
ऐसा असंभव। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बाकी के जो सहयोगी दल हैं वो सब साथ हैं, उनका प्रत्याशी रविदास मेहता है। अभी अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम सारे लोग प्रचार करते नजर आएंगे। क्या लगता है रविदास मेहता का उससे कुछ फायदा होगा? नहीं, मुझको नहीं लगता कुछ ऐसा कुछ खास मामला बनेगा। मेरे हिसाब से तो ना सपा ना बसपा, सिर्फ भाजपा। क्योंकि राजनाथ सिंह जी को जब भी दुकानदारों को सबको कभी भी ज़रूरत पड़ी है कोई परेशानी मुश्किलों में, तो संजय भैया के सहयोग से हमेशा हम लोग की मुलाकात हुई तुरंत, और उन्होंने समस्याओं का समाधान भी किया। तो वो दुकानदारों से एक जुड़े हुए नेता हैं, तो जिनको समय समय में ज़रूरत पड़ती है तो काम आते हैं। कोई समस्या आपको याद हो जिसको लेकर आप मिले हो और उसका निवारण हो? यही अपने लालबाग की मार्केट की समस्या को लेकर के हम लोग एक दो बार उनसे मिले और उन्होंने हम लोग का तुरंत समाधान भी क्या किया। समस्या थी? ये रास्ता बंद होने की समस्या आई थी, यहाँ पर पार्क बन गया रोड की जगह, तो वहाँ पर हम लोग संजय जी की मदद से वहाँ पहुँचे, उन्होंने हम लोग का समाधान किया, रास्ता निकलवा कर खुलवाया, जो पूरा बंद था खुलवाया। तो इससे दुकानदार के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, वो वोट देगा ज़रूर। बिल्कुल, जो व्यापारी हैं वो संतुष्ट जरूर हैं। आप ये बताइए कि जो भी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार की तरफ से की गई हैं उसमें लखनऊ में कितना देखते हैं कि राजनाथ जी के रहते हुए कुछ चीज़ें अच्छी हुई? नहीं, राजनाथ जी का जो राजनीति रही है केंद्र से रिलेटेड रही है, और लखनऊ के होने के बाद इनका खास ध्यान रहा है कि लखनऊ के लिए उन्होंने इतने ओवरब्रिज से ले करके इतने छोटे छोटे नाके और रिंग रोड, मतलब लखनऊ के साथ साथ उन्होंने यूपी का भी बहुत विकास किया है। हालांकि अगर हम देखें रविदास जी की, उनको उस तरीके का योगदान नहीं मिला क्योंकि केंद्र की राजनीति में कभी आए नहीं, तो उनको अभी उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हुई है। लेकिन नो डाउट कि राजनाथ एक अच्छे नेता हैं और वो भाजपा का ना होते हुए सबके लिए उनका योगदान है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसे क्या लगता है कि राजनाथ जी के लखनऊ से चुनाव लड़ने से कुछ फायदा मिलेगा? क्योंकि केंद्र की जो भी योजनाएं हैं, राजनाथ जी लखनऊ से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, केंद्र की जो भी योजना होती है, अगर हमारा नेता, हमारा अगुवा उसको लेके हमारे प्रदेश तक आता है और उसका लाभ हम लोग को मिलता है, तो हम लोग उसकी अगुवाई को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं और प्रणाम भी करते हैं। जब तक राजनाथ जी रहेंगे और केंद्र में भाजपा सरकार रहेगी, तब तक मुझे ये विश्वास है कि जब जब कोई केंद्र की अच्छी योजना किसी प्रदेश के लिए आएगी तो वो हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे लखनऊ में ज़रूर हमारे फायदे के लिए उसको लागू किया जाएगा। 10 सालों में जब से राजनाथ जी लखनऊ से सांसद हैं, क्या बदलाव देखा आपने? बदलाव ही बदलाव है। लखनऊ बिल्कुल बदल चुका है, पुलों का, फ्लाईओवर्स का शहर हो गया है। अभी कुछ काम ऐसे चल रहे हैं जिसको 2-3 साल में इनके आने के बाद अगर वो पूर्ण हो जाएंगे तो लखनऊ का नाम राजनाथ जी के रहते देश के 10 बड़े शहरों में आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले उनका स्टेटमेंट था कि 10 बड़े शहरों में लखनऊ की जमीनें सबसे ज्यादा महंगी हो गई हैं। इसीलिए तो महंगी हो गई, विकास को देखते हुए तो महंगी हुई है। राजनाथ सिंह के अलावा कोई विकल्प लखनऊ में है नहीं। लगातार बीजेपी के सांसद ही लखनऊ से रहे हैं। पहले अटल जी लखनऊ से सांसद रहे हैं, फिर राजीव टंडन ने उनकी विरासत को संभाला था और उसके बाद से फिर अभी राजीव टंडन लगातार 2 बार से तीसरी बार है। क्या बदलाव देखते हैं अब उनके आने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो लखनऊ का आप देखेंगे तो जो एरिया है वो बहुत बड़ा हो गया। पिछले 10 सालों में लखनऊ कम से कम 15 किलोमीटर अपनी पूर्व के उससे आगे बढ़ चुका है। नई नई कॉलोनियाँ डेवलप हुई हैं, नए फ्लाईओवर बने हैं और यहाँ पर काफ़ी उद्योग लगे हैं। आपने देखा होगा रक्षा मंत्रालय होने की वजह से डिफेंस की भी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हैं। यहाँ पे रक्षा मंत्रालय से संबंधित अस्त्र शस्त्र यहाँ पे बन रहे हैं और लखनऊ में सोलर का काम बढ़ा है। लखनऊ में एक सड़कों का जाल बढ़िया हुआ है, सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं, सीवर की व्यवस्था यहाँ पर बढ़िया हुई है। काफ़ी विकास लखनऊ में हुआ। लखनऊ का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर काम ना हुआ। ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है लखनऊ में, काफ़ी सालों से देखी जाती है। अभी क्या लगता है 10 सालों में कुछ बदलाव देखा है आपने? नहीं, काफ़ी बदलाव है ट्रैफिक में तो पहले से। पहले के बरसपत अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी रोड सारी तो डेवलप हो गई, बहुत अच्छी तरीके की सड़कें हो गई अब। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बीजेपी गवर्नमेंट जो ये सब चीज़ें अपना, जैसे अयोध्या वाला वो है मामला, वो देखते हुए लखनऊ की रीच में है बिल्कुल, तो इससे बिज़नेस को अगर देखेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आने वाले समय में। 100-125 किलोमीटर की दूरी है, सारा जितना ऑल ओवर इंडिया या अब्रॉड से भी समझे कि हर आदमी यहाँ आएगा तो वो लखनऊ भी ज़रूर आएगा, तो उससे बिज़नेस को भी लाभ मिलेगा। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है, अच्छा सोच रही है, जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचा। ये सब इसी के चलते था, पूरा शहर डेवलप भी कर दिया गया है जगह जगह। साफ़ सफाई तो खैर काफ़ी होगी अच्छी।
राम मंदिर को लेकर सालों से चर्चाएं थी, लेकिन वो बन गया है। चुनाव से पहले सब चीजें हो गई, लोग दर्शन करने भी जा रहे हैं, भारी संख्या में लोग जा रहे हैं। क्या लगता है कि उसका इस चुनाव पे कुछ असर होगा? सर, किसी ने किसी कार्य को संपन्न किया है और सालों की मेहनत के बाद संपन्न किया है, तो उस पे उसको रिजल्ट जरूर मिलेगा। भले ही वो अपने अंदर से उसका रिजल्ट चाहता हो ना चाहता हो, लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उस चीज का रिजल्ट उनको जरूर दें। इस चीज का तो उनको हमेशा बेनिफिट मिलना भी चाहिए। केंद्र सरकार की अगर हम बात करेंगे तो कई सारी योजनाएं ऐसी लाई, स्वास्थ्य को लेकर काम किया गया है। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या लगता है कि इस चुनाव में उसका भी कुछ असर होगा? जो सेवाएं उन्होंने बेहतर करें, से असर तो मिलेगा ही, क्योंकि अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे दिशा में हो रहे हैं। और राजनाथ सिंह का जो व्यक्तित्व है वो एक सबके लिए समान है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये सपा का आदमी है या बसपा का आदमी, उन्होंने पूरे हिसाब से सारे चीज़ों को देखा है। तो डेफिनेटली राजनाथ सिंह के अलावा कोई उनके टक्कर का नेता जो नहीं दिख रहा है। लखनऊ के व्यापारी किसको सपोर्ट करेंगे? मतलब कि आपके लिए कौन अच्छा बेहतर है विकल्प? राजनाथ सिंह, रविदास मेहरोत्रा या बीएसपी का तो अभी नाम नहीं आया है कौन लड़ेंगे, लेकिन दो फिलहाल अभी नाम है, तो कौन बेहतर है और क्यों? व्यापारी वर्तमान में जीता है और वर्तमान उसको, और वर्तमान के साथ अब उसको भविष्य बहुत अच्छा दिख रहा है। पिछले हम लोग ने तो अटल जी को देखा, टंडन जी को देखा, फिर राजनाथ जी को देख रहे हैं। तो लखनऊ दिन पर दिन तरक्की कर रहा है। तो जो तरक्की कर रहा है, जिसकी बातें समझ में आ रही, सरकार के कानून व्यापारी को समझ में आ रहे हैं, सारे समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब सरकार से खुश हैं। तो इसलिए राजनाथ सिंह जी को के लिए कुछ पूछना हमको नहीं लगता बहुत ज्यादा बात है। काम किए गए हैं उसका कितना असर होगा? जो भी काम किए गए हैं सर, उन्हीं का ही असर ही है कि इतना हम लोग पॉजिटिव हैं कि सिवाय राजनाथ सिंह जी के इस बार इस चुनाव में कोई नहीं जीत सकता। विपक्ष कह रहा है कि कोई काम नहीं किया, सब जमीन पे कोई काम नजर नहीं आ रहा है, रोजगार नहीं है, शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं, कानून व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो क्या लगता है विपक्ष जो कह रहा है उसको कितना सही है? विपक्ष अगर जमीन से जुड़ा होता तो उसको जमीनी स्तर के कार्य दिखाई देते। विपक्ष के पांव खड़ चुके हैं, अब वो जमीन पे नहीं है और बातें करने में क्या जाता है। लखनऊ के लोग हैं, जिसमें से व्यापारी भी है, कुछ आम लोग भी है, और साफ तौर पे इनका ये कहना है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं देश के, लखनऊ से तीसरी बार सांसद होने जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और रविदास मेहरोत्रा है, वो उनके सामने होंगे, जो कि इंडिया यानी विपक्ष के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। फिलहाल मिलीजुली प्रतिक्रिया जरूर है, लेकिन राजनाथ सिंह ने जो भी 10 साल में काम किया है, अब इस चुनाव में उसका कितना फायदा होगा ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद साफ होगा। लेकिन चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है, वोट पड़ेंगे, नतीजे आएंगे तो साफ होगा कि राजनाथ जी ने लखनऊ के लिए जो भी 10 साल में काम किया है उसका कितना फायदा इस चुनाव में होता है। अरशद के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कैराना, जो कभी हिंदुओं के पलायन की खबरों से सुर्खियों में रहा है। हम दिखाएंगे कि आज उस कैराना में जनता का क्या मूड है और वहां का मतदाता लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचता है। हमारे संवाददाता वरुण पवार की इस रिपोर्ट को आप देखिए। इंडिया न्यूज और मैं हूं वरुण पवार। हम इस वक्त पहुंचे हैं कैराना में, वो कैराना जो कभी पलायन को लेकर बदनाम था, वो कैराना जहां से लोग पलायन कर गए थे। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपनी हर राजनीतिक रैली में और अपने हर चुनावी भाषण में कैराना का नाम लेते हैं। हम इस वक्त कैराना में मौजूद हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी की ओर से इकरा हसन को उम्मीदवार बनाया गया है। इकरा हसन, जिसके दादा 1984 में जिन्होंने मायावती को चुनाव हराया था, इनके पिताजी देश के चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, इनकी माताजी भी सांसद रह चुकी हैं, इनके भाई 3 बार लगातार कैराना से विधायक हैं। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इकरा हसन पर दांव खेला है। वहीं भाजपा की ओर से बात की जाए तो पूर्व सांसद जो 2019 में सांसद चुने गए थे, उन्हीं पर दांव खेला गया है। हमारे साथ जनता जनार्दन मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे कि कैराना के क्या हाल हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम हाजी इस्लाम है। क्या हालचाल है कैराना के? कैराना बहुत सही है। क्या लग रहा है चुनावी मौसम कैसा है? चहुमुखी विकास, डबल इंजन की सरकार पूरे प्रदेश में और पूरे देश में दे रही है। चहुमुखी से मतलब गरीबों का विकास हो रहा है, जिनको सुरक्षा चाहिए थी उनको सुरक्षा मिल रही है, जो रोड गड्ढे में तब्दील हो चुके थे वे सब रोड बन चुके हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम जो है
बेरोजगार हो गया। हाँ, बेरोजगार तो हुए हैं। वे कौन लोग हैं? वे अपहरणकर्ता या दूसरों का जो पैसा खाते थे, दूसरों से छीनते थे या स्मगलिंग थे, वे वाकई इस सरकार में बेरोजगार हुए हैं। नहीं, कैराना में क्या मुद्दा है इस बार? किसको चुनने जा रही है सरकार जनता यहाँ? हम तो विकास को देखते हैं, और एक समझदार आदमी जो भी होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, उसको अपनी आंखों से विकास को ही देखना चाहिए। तो लग रहा है मोदी जी ने विकास किया है। बिल्कुल किया है। क्या किया है यहाँ पे? चारों तरफ रोड बने हुए हैं और सुरक्षा प्रदान की गई है, और जो लोग गरीब थे, जिनके मकानों पे छत नहीं थी, प्लॉट थे उनको मकान बना कर दिए हैं। उनको पैसा दिया गया है मकान बनाने के लिए, 2.5 लाख रुपये उनको दिए गए। और जो अपने इलाज ना होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, उनको आयुष्मान कार्ड बना कर दिए गए हैं, जिनके तहत वो 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करा सकते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम एहसान है जी। ये क्या कह रहे हैं साथ वाले जी? ये बढ़िया बात कह रहे हैं जी, बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? क्या माहौल है? माहौल तो सही बता जी इन्होंने, कहने को तो कुछ रहा नहीं अब जा, जो इन्होंने बता। क्या लग रहा है? क्या मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी आ रहे नहीं जी, आवेंगे 100%। अच्छा, हाँ जी। क्या किया यहाँ क्षेत्र में आप? बहुत कुछ कर दिया। बहुत लोग उन्होंने कहा कि लगा भाई देवता है, कहला देवता किसे कहे? देवता देने वाला हो गया, दे नहीं रहा मोदी। मकान बनवा दिए, राशन दे रहे, लोन दे रहे, पैसे बहुत सामान मिल रहा। कौन क्या मिल नहीं रहा? पहले कौन सी सरकार में मिलता था? कुछ भी नहीं मिलता था। आप जो कह रहे हैं अखिलेश जी नाराज ना हो जाए आपकी बात सुन। अखिलेश जी का कौन सा मेरे घर बनवाना आया या मेरे घर खाने को देना आएगा जी? तो आपको तो वोट बैंक बताया जा अखिलेश जी का। किसका? ऐसा कुछ नहीं है, तो धोखा है सब। मुँह खाली पार्टी बताना कि अल्लाह का तो वो इनका बैंक बैलेंस है, आलू समझ रहा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद उबगुल्ला। गुल्ला जी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया जी। तो क्या है माहौल क्षेत्र? हम हैं जयंत के आदमी, हम हैं जयंत के आदमी। जयंत भाजपा में जा रहे तो हम भाजपा के आदमी हो गए। सबसे पहले हम तो बहुत दिनों से जिस लाम को कहते आ रहे थे, और जो हमारे मिलने चिन्ने यार दोस्त हैं हमारे, उनको कहते आ रहे थे मैं गठबंधन टूटेगा हो। ये कराने सबसे पहले कांदला में आके अपना गठबंधन तोड़ा था। हम थे बाबू फैसले के आदमी, हमारी बिरादरी का था वो। आगे उन्हें अब क्या माहौल है चुनाव का? एक तरफा माहौल भाजपा का, हम भाजपा की साथ हैं, भाजपा को वोट देंगे। मैं नहीं, मेरी पूरी बिरादरी सरसावे तक है। 2,30,000 वोट हमारी पठानों की है। यहाँ से वहां तक के संदेश भी पहुंचा रहे हैं, एक तरफा भाजपा को वोट देंगे। तो 2.5 हो जाएंगे तो फिर चुनाव में क्या रह जाएगा? बिल्कुल कुछ रहना ही नहीं। अखिलेश के साथ कहाँ जाएंगे? अखिलेश तो आलू समझ रहा मुसलमानों को। मुस्लिम अखिलेश के पास है क्या? कुछ नहीं है। हम है, देखो सुनो, हमने ये कहा था जब उन्हें उसकी साथ गई, वो उसको टिकट दिलवा, गठबंधन उन्होंने तोड़ा, साइकिल का निशान दिलवा ली, पठान तो अपना खिलाफ हो गए थे। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं? मोदी आ रहे हैं एक तरफा। क्या नाम है आपका जी? राजेश कुमार राजेश जी, क्या राजेश नाम है? कुमार जाटव नाम है मेरा। और मैं मोदी जी का फैन हूँ। जब से मोदी जी आए हैं मैं उन्हें बराबर वोट दे रहा हूँ। आप जाटव और हो? हाँ जी, और मायावती जी का वोट हो आप तो? पहले थे। अच्छा। अब मायावती जी का कुछ नहीं है तो क्या है उसके साथ? तो क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में मोदी जी आएंगे। वोट जा रही है मोदी जी को? हाँ जी, बिल्कुल बराबर जा रही है। ही कैराना की जनता और इनका साफ तौर पर कहना है कि कैराना से एक बार फिर गठबंधन यानी कि एनडीए के उम्मीदवार विजयी होंगे। बहुत सारे लोग मौजूद थे और जिन लोगों से बातचीत की अधिकतर मुस्लिम समाज के लोग थे, और जो बयान और जो बात उन लोगों के द्वारा कही, यह बात अवश्य विपक्ष के लिए एक बड़ा खतरा नजर आ रहा है। सहयोगी नासिर के साथ वरुण पवार, कैराना। और अब रुक करते हैं गौतम बुद्ध नगर का। सुनिए वहां की जनता का क्या सोचना है, वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर जनता वोट करने वाली है। देखिए हमारे संवाददाता रजत कुमार की ये रिपोर्ट। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। हम उत्तर प्रदेश के हॉट सीट गौतम बुद्ध नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म सिटी आ रहा है। तो जनता आखिर इस चुनाव में क्या देखती है, फिर मुद्दों को लेकर वोट करेगी। हम जनता से पूछते हैं, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार जी, चुनावी दौर है, क्या माहौल है? माहौल तो है जैसा भी चल रहा है, लेकिन अभी जो फिलहाल के जो मुद्दे हैं देश के अंदर, एक तो बेरोजगारी, दूसरा महंगाई, और जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, वही मेन मुद्दे होने चाहिए, जिनको लेकर के आज में सत्ता जो हासिल किए बैठे हैं उन मुद्दों से बिल्कुल दूर हो चुकी है। जो भाजपा केंद्र शासित सरकार बनाई बैठी है, इन्हीं मुद्दों को लेकर के 2014 में वो बैठी थी, लेकिन
जब सत्ता हासिल कर ली, तो मैं पूछना चाहता हूँ देश के जो शासक बैठे हुए हैं कि उन्होंने कहाँ 2 करोड़ रोजगार दिए, कहाँ उन्होंने देश में महंगाई को कम किया, कहाँ उन्होंने एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म सिटी एयरपोर्ट और फिल्म सिटी तो पुरानी जो सरकारें थी उनके प्रस्ताव थे, उन्होंने उसी सीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये प्रपोजल तो बहन जी के सरकार के दिए हुए हैं। बताया नोएडा तो विदेशों की तर्ज पे डेवलप नहीं, तो तर्ज पे जो विकसित करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई बसपा शासन काल से शुरू हुई है ना, बसपा शासन काल। यस। और वर्तमान में सरकार उससे अभी वर्तमान सरकार देख लीजिए, अभी हाल ही का मामला हुआ है, बेरोजगार जो 4 लाख युवाओं ने भी यूपी पुलिस में फॉर्म भरे थे, तो उसका क्या हाल हुआ, पर्चे लीक हो गए, बच्चे दूर 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 गांव में गए, उनके केंद्र दूर से दूर बना दिए गए, लेकिन हासिल क्या, उनको रोजगार तो नहीं मिला ना। जीडीपी हमारी कहाँ जा रही है, 4% है, जो कभी मनमोहन सरकार में 8% हुआ करती थी। तो हमें इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, देश के युवाओं के लिए बात करनी चाहिए। दूसरी बात, किसानों के हित की बात हमें करनी चाहिए। अभी किसान 13-14 महीने से बैठा है बॉर्डरों पे, उनका क्या हाल सरकार कर रही है, तो इनके बारे में सोचना चाहिए ना। जब 2014 में मोदी जी सत्ता में बैठे तो उस समय देश में जो युवा थे 65% थे, लेकिन देश के युवाओं की स्थिति असलियत में है क्या, तो उसके लिए मोदी जी को सोचना चाहिए। भैया आपका क्या नाम? गोपी चंद जी। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे तो काफी हैं, किसानों के काफी समस्याएं जो अभी तक कुछ हल नहीं हुई है। अब हमारे यहाँ किसान है, सर के किसान बैठे हैं काफी, कई महीना हो गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ कोई सुनवाई होती नहीं है अथॉरिटी। अच्छा, किसानों के मुद्दों को भी ले लेते हैं, और भी मुद्दों की बात की जाए, विकास की बात की जाए, तो कुछ प्रभाव पड़ा? अभी ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, जिन्होंने कोई काम ही नहीं करा सरकार ने। नाराजगी है? हाँ, नाराजगी पूरी है, लेकिन फिर भी लगातार भाजपा जीत रही है। अब इनका शासन है, कुछ भी कर लो जी। है जी, आप बताइए, बड़े मुस्कुरा रहे हो भाई। देखो, सारे काम एकदम से बढ़िया चल रहे हैं मोदी जी के टाइम पे, और हमेशा चलता रहेगा, और कितना विकास हो रहा है। देखिए, लोग यहाँ की काफी नाराज है भैया, सही बात है। ये तो नाराज तो देखो होता ही, 2-4% तो नाराज होते ही है। 98% सही है, 2% यहाँ पर बहुत लोग ना ये सब 2% मारते हैं। आप बताओ। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बताइए जी, बोलिए आप। देखिए, ऐसा है, यहाँ किसानों की थोड़ी समस्याएं हैं, उन्हें तो सोल्व करना चाहिए। बाकी सारा काम, जैसे आप देख लो, क्राइम जीरो टॉलरेंस हो गया, और जो सारे काम क्यों नहीं हुआ, घटनाएं हो रही हैं। हाथरस में हुआ था कांड, तो वहां पे सरकार ने क्या कदम उठाए? जी आप बोलिए। हाँ, देखिए, सुनिए, देखिए, आगे भी देख लेना। और अब जैसे कि मंदिर का मुद्दा था, मंदिर बन गया, और आप देखो सबके लिए कितना अच्छा हुआ है? मंदिर बन के तैयार हो गया, और जो चाह रहे थे, और ये तीन जो है कानून आ गए है जी, एनआरसी का, और 3 तलाक का भी, जो महिलाएं जो थी मुस्लिम महिलाएं, उनके लिए कितना अच्छा हुआ है। बताइए, आप बताइए, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? बड़े मुद्दे यहाँ, हमारे मुद्दे तो सुरक्षा है। सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित बिल्कुल है, गौतम बुद्ध नगर में तो सुरक्षित है। अच्छा, पहले की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यूपी में काफी बदलाव हुआ है, काफी सुधार हुआ है। सुरक्षा में वाकई में बहुत बदलाव हुआ है। पहले मैं प्रोफेशन से प्रॉपर्टी डीलर हूँ, तो पहले यहाँ पे जब दिल्ली के लोग या फिर हरियाणा के लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, तो कहते थे नहीं, हमें यूपी में नहीं जाना, यूपी को बोलते थे उत्तर प्रदेश। जब से योगी जी आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट हो गया है कि अब लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे शांति है। अब गुंडा राज नहीं है, लोग डरते नहीं है, और बहुत लोग यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। दिल्ली से ग्रेटर नोएडा की तरफ कूच किया है, तो ये कंपनियां भी आई हैं। हाँ जी, काफी कंपनियां आई हैं, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे तो बड़ा है। वर्ल्ड का भूखे मर रहे हैं हमारे मोदी जी। अभी जब वो अमेरिका को आए प्रधानमंत्री, बाउंड्री करा दी मोदी जी ने। क्या कर रहा हूँ भैया, आने वाला दौर आजा समाज पार्टी का रहेगा, केतली वोट करेंगे। हमारा पूरा भारत में केतली आजा समाज पार्टी लहराएगी। एक मत है, और किसी को भी वोट कर सकता है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। जी आप आइए, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? बस बंद कर भाई, मुद्दे क्या रहेंगे, मुद्दे तो खत्म ही कर रखे हैं सब, कोई मुद्दा नहीं चल रहा। ना किसानों का मुद्दा वह यहाँ सफल हो रहा है, कोई किसी तरह का नहीं। बेरोजगारी बहुत बढ़ी है इस राज्य में, और शासन का बेहाल है, रिश्वतखोरी 4 गुनी हो गई है। अच्छा, आपसे बात करेंगे, क्या बदलाव हुआ कुछ? सर, बदलाव की एक चीज कहना चाहूंगा मैं मोदी सरकार से, जैसे ये नाज गेहूं जो फ्री बांटे हैं ना, इस हिसाब से अब शिक्षा भी फ्री कर देना, तो गरीब आदमियों का बहुत सुधार हो जाएगा। ठीक है, और प्लस पॉइंट ये सर, ये 80 करोड़ गरीब लोगों की बात करते हैं, तो गरीब को मिटाओ ना, गरीब को ऐसा रोजगार दो कि वो गरीबी पैदा नहीं हो।
पहली बात तो ये। और फिर शिक्षा के मामले में हम ये कहेंगे, शिक्षा तो यूपी में बहुत कम, हाँ, इलाज फ्री होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। बस यही कहना चाहूंगा सरकार से। आत्मनिर्भर का नाम सुना है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो उससे तो मोदी जी कह रहे आत्मनिर्भर देश बनाए। तो कैसे बनाए आप बताओ? मैं सड़क पे दिखा दूंगा, अभी भी इस ग्रेटर नोएडा की हालत बताऊंगा, कम से कम ज्यादा नहीं 50 भिखारी दिखा दूंगा जो भीख मांगते डोलते हैं। उनकी व्यवस्था कराई जाए, वो लोग बागों को ऐसा ना दिखाना कि पैसा पैसा। हाँ, 80 करोड़ रुपए एक भी ये नहीं हो रहा सर। बस यही कहना चाहूंगा मैं तो। हाँ जी, बिल्कुल चाहिए। हमारे साथ और भी लोग, उनसे बातचीत करेंगे। आप आइए। कहाँ से बड़ी मुस्कुरा रहे हो आप? क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के? बस मुद्दे बड़े अच्छे चल रहे हैं देश में। क्या मुद्दे रहेंगे? भाजपा की सरकार बन रही है देश में, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। लेकिन लोग तो काफी नाराज हैं, यहाँ पर मैंने बात भी की है। देखो, अपना अपना सोच है, हर आदमी अपनी अपनी सोच रखता है, लेकिन भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है देश में, बहुत विकास कर रही है, और भाजपा की ही सरकार बननी चाहिए राष्ट्र हित में। ठीक है ना? ये अपना अपना मानना है, इसमें क्या बात? बिल्कुल अपना अपना मन है। जी जी बताइए। इसमें सड़कों का जाल बिछा रखा है चारों तरफ से, उससे प्रोग्रेस होगी, प्रगति होगी। सुरक्षा से सो रहे हैं यहाँ से। देश को कांग्रेस ने 30 साल चलाया, कंटिन्यू कुछ नहीं कर पाया। आज मोदी के वजह से आप चैन से घर पे सो रहे हो। हमारा बॉर्डर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है आज के डेट में, है ना? और अभी पहले इतना घोटाला चल रहा था, लेकिन आज ये छोटी छोटी बात को, जब प्रोग्रेस होता है, जब वो पॉजिटिव होता है, तो कोई ना कोई नेगेटिव होता है। ठीक है, सब कुछ बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। बस इतना ही करना चाहिए। हमारा इंडिया में एक ही कमी है, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बस ये हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के लोग थे, जो कि हॉट सीट कही जाती है। तो हालांकि हमने लोगों से बातचीत की है, लोगों का कहना है कि विकास को लेकर बहुत करेंगे, लेकिन काफी नाराजगी भी जताई है। लेकिन भविष्य के लेकर बात की जाए तो लोग कह रहे हैं कि अगर शिक्षा को लेकर सुधार किया जाए, एजुकेशन या रोजगार पर सरकार फोकस किया जाए, तो कहीं ना कहीं लोग हैं वो गौतम बुद्ध नगर के बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। जस कुमार, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा। और फिलहाल के लिए जनता का लाउड स्पीकर में इतना ही। फिर किसी और लोकसभा क्षेत्र के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज।